आज हमें डिस्कस करना है जनरल रोटेशन मैट्रिसेस कि बेसिकली हमारे पास जनरल जो रोटेशन मैट्रिसेस हैं वो किस तरीके से आती हैं और R3 मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोगों ने फाइंड करना है। मैट्रिसेस बेसिकली उनकी बनती कैसे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पेस ड्रॉ कर लिया है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मेरे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब देखना है कि हम लोगों ने उसको 3 एक्सिस में ड्रॉ करना है, R3 में ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास रोटेशन जो होगी मैट्रिक्स की वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है, एंगल वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट हो सकता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है जो कि मैंने ले लिया है 1 1 1। ये पॉइंट है मेरे पास जो कि है ना, वो कह लो कि एक मेरे पास कोई भी पॉइंट है। जब मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लूँगा तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास एक पॉइंट ये यहाँ पर बन जाएगा जो कि मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 1 होगा, बाकी दोनों एक्सिस पे 0। सेम इन द केस मेरे पास अगर वाई में होगा तो 0 1 0, और अगर मैं जेड में लेता हूँ इसको तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0 0 और 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक पॉइंट आ गया है। अब मुझे देखना है कि बेसिकली मेरे पास जो है वो बनती क्या है फॉर्म्स। पहले मैं देखता हूँ रोटेशन, मुझे क्योंकि तीनों फाइंड करनी है तो मैं बारी बारी तीनों फाइंड कर लेता हूँ। मैं पहले फाइंड करता हूँ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो सकती है हमारे पास कि एक्स एक्सिस पे मुझे जो है उसको उसके इर्द गिर्द रोटेट करवाना है। तो ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस है तो ऐसे मेरे पास जो इसकी रोटेशन उसके वाई एक्सिस के अगेंस्ट होगी। जेड एक्सिस के अगेंस्ट अगर देखनी है तो इस तरीके से मेरे पास जेड एक्सिस रोटेट हो रहा होगा, और एक्स एक्सिस अगर देखना है तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मेरे पास इस तरीके से जो है वो एंगल रोटेट हो रहा होगा अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास तीन प्लेन्स आ गए। भी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखना है। तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट अगर रोटेशन है तो एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट उसी जगह पर रहेगा। तो रोटेशन देखने को जो मुझे मिलेगी वो वाई और जेड में मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मुझे एक्स एक्सिस की तरफ से देखना पड़ेगा। बिल्कुल मैं इस साइड से जब उसको देखूंगा तो क्या होगा कि मुझे ये दोनों एक ही तरीके से दिखाई देंगे। किस तरीके से दिखाई देंगे? अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो मुझे ये प्लेन पे ऐसे दिखाई देंगे कि जिसमें इस साइड पर मेरे पास जो है वो वाई आ गया और ऊपर की तरफ मेरे पास जो है वो जेड आ रहा। और चलिए मेरे पास ये 90 डिग्री का ये एंगल है जो मेरे पास ये प्लेन बनेगा। अगर मैं इसको इस साइड से देखता हूँ तो इसी कैसे करके मैं देखूंगा तो मेरे पास उसकी प्रोजेक्शन बन जाएगी। अब क्या लेते हैं कि मेरे पास एंगल इस पर किस तरीके से आएगा। तो एक एंगल में क्या लेता हूँ कि मेरे पास इधर ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। तो ये वाला पॉइंट जो था मेरे पास यहाँ पर भी मेरे पास इसकी वैल्यू जो थी वो 1 थी, इसकी वैल्यू भी मेरे पास 1 थी। ये वाला पॉइंट मेरे पास इधर से थोड़ा सा रोटेट हो चुका है। रोटेट होकर मेरे पास अगर मैं इसको एक्सिस में देखता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया है। इधर मेरे पास एंगल थीटा था, लेकिन अगर यही मैं एक्स एक्सिस की तरफ से देखता हूँ तो एंगल अगर इधर से रोटेट हुआ है मेरे पास तो जेड एक्सिस में भी मेरे पास कुछ ना कुछ उसकी रोटेशन मुझे देखने को मिलेगी। तो वो मेरे पास कहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरे पास से इतना सा रोटेट हो जाएगा यहाँ पर। उसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। जो एंगल मेरे पास यहाँ पर भी जो है वो थीटा बन जाएगा और इसकी जो प्रोजेक्शन है मेरे पास विजुअली साइड पर ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मुझे इसकी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करनी है। तो बेसिकली फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरे पास ये दो आंखें हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल और ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे इसको दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास बन रही है और ये मेरे पास इधर से दूसरी साइड है। मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ करके किस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। एक ये एंगल 90 का बन जाएगा और एक ही मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो क्योंकि मुझे पॉइंट जो है वो देखना है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मुझे रोटेशन देखनी है, वाई एक्सिस की भी और जेड की भी। अब एक्स के मुताबिक एक्स में क्या चेंज आ रही है, वाई में क्या चेंज आ रही है और जेड में क्या चेंज आ रही है। तो एक्स के मुताबिक एक्स में मेरे पास कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि पॉइंट उधर ही है। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है उसकी रोटेशन अगर मैं एक्स के मुताबिक ही देखता हूँ तो वो सेम मेरे पास पॉइंट वही आ जाएगा जो कि पॉइंट मेरे पास गिवन है। तो एक्स का मेरे पास जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, एक्स का कॉलम मेरे पास एक्स के मुताबिक बन जाएगा 1 0 0। ये मेरे पास एक्स का कॉलम बन जाएगा।
अब मुझे देखनी है वाई एक्सिस के अगेंस्ट। तो वाई एक्सिस के अगेंस्ट जब मैं देखूंगा तो मेरे पास वाई एक्सिस इस साइड पर है और जेड एक्सिस इस साइड पर है। तो वाई के केस में मुझे देखने के लिए क्योंकि इस साइड पर है मेरे पास वाई, तो वाई का पॉइंट मेरे पास इधर से लेके इधर तक बनता है। रिमेंबर कि मेरे पास ये जो चीज़ थी इस पूरे की लेंथ मेरे पास 1 है, इसकी भी 1 है, तो जब ये रोटेट होगा एंगल के मुताबिक तो रेडियस इधर भी मेरे पास 1 रहेगा, इधर मेरे पास रेडियस जो है उसका 1 ही रहेगा, जिसको मैं याद कहता हूँ, तो और मेरे पास 1 ही रह रहा है। तो जब मैं इस वाले को फाइंड करता हूँ, बेसिकली मेरे पास एंगल थीटा है, थीटा के एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस होती है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, नीचे वाला जो है मेरे पास वो कॉस में आ जाएगा और ऊपर वाला मेरे पास साइन में आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी वाई वाली साइड आ जाएगी। तो वाई साइड मेरे पास किसकी क्या आ जाती है, जब मैं इसका वाई ऑफ एक्स ऑफ वाई निकालता हूँ, ये एंगल मेरे पास आ जाएगा क्योंकि एक्स की साइड है, एक्स मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। वाई की वैल्यू जब देखता हूँ तो वाई मेरे पास इस अलोंग इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे मेरे पास वैल्यू कॉस है, तो मेरे पास इधर आ जाएगा कॉस और साथ में थीटा। और ऊपर की तरफ मैं जब देख रहा हूँ तो ऊपर की तरफ मेरे पास साइन थीटा है, तो जेड की तरफ मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा। सेम इन द केस जब मैं इसको एक्स का जेड कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ, एक्स एक्सिस के थ्रू जब रोटेशन देख रहा हूँ मैं जेड में, तो जेड में मेरे पास ये एंगल आ रहा है, एक्स में मेरे पास कोई चेंज नहीं है, वो थीटा ही आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। थीटा इधर है मेरे पास, एडजेसेंट साइड मेरे पास ये वाली बेस है और ये मेरे पास उसकी परपेंडिकुलर साइड है। अब मुझे देखना है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मेरे पास इस साइड पर है। अगर मैं वाई एक्सिस को पीछे लेकर आता हूँ तो पीछे की तरफ मेरे पास जो वाई एक्सिस बन जाएगा वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि उस साइड पर पॉजिटिव है, साइड पर नेगेटिव है। तो अगर मैं इस साइड का देखता हूँ, ये वाली चीज़ जो मेरे पास बन रही है, ये वाली चीज़ ये बेसिकली मेरे पास बन रही है वाई बन रही है, लेकिन नेगेटिव वाई एंगल के मुताबिक मेरे पास ये साइन थीटा बन रहा है, तो इधर मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड साइन और मेरे पास माइनस की वजह से माइनस साइन थीटा। और एडजेसेंट साइड जो है मेरे पास क्योंकि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है तो वो मेरे पास आ जाएगी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस एडजेसेंट के लिए और पॉजिटिव साइड पर है तो आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाएगी, फॉर एक्स रोटेशन मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, मैं इसको एम का नाम दे देता हूँ। तो मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगी 1 0 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो ये मेरे पास रोटेशन अबाउट एक्सिस मैट्रिक्स इस तरीके से मेरे पास आ जाती है। अभी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि मेरे पास अगली जो मैट्रिक्स है वाई के केस में वो क्या बनती है। तो वाई के केस में जब मैं देखता हूँ तो मुझे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वाई एक्सिस की जब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस साइड से देखना पड़ेगा। इस साइड से जब मैं इसको देखूंगा कि इस साइड से मेरे पास किधर की तरफ जा रही है, इस साइड से मैं देखूंगा तो प्लेन मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे पास जो प्लेन बन जाएगा वो ये बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे मेरे पास प्लेन हो जाएगा। एक मेरे पास इधर हो जाएगा और एक मेरे पास इधर हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो होगा वो प्लेन इसका बन जाएगा। ये अगेन मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है। इस साइड पर मेरे पास एक्स एक्सिस था और ऊपर की तरफ मेरे पास यहाँ पर जेड एक्सिस ये आ रहा है, क्योंकि मैं वाई की तरफ से देख रहा हूँ तो जेड मेरे पास आ जाएगा। ये हो गया। अब मुझे देखना है कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एंगल जो है वो कहाँ पर बन रहा है। तो एंगल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक्सिस है, एंगल मेरे पास इस साइड से बनेगा क्योंकि जब मैं वाई पे देख रहा हूँ तो इस साइड से मेरे पास एंगल या इधर की तरफ रोटेट होगा या उधर की तरफ। तो मेरे पास मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि मैं इधर से एंगल ड्रॉ कर सकूँ। तो मेरे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मैं अगेन दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 1। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ तक रोटेट हो गया। तो मैंने इसको क्या कह दिया कि इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ मैंने कर लिया, इस पॉइंट के साथ बेसिकली मैच करेगा और जैसे इसकी मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म इसकी प्रोजेक्शन बनेगी। सेम इन द केस मेरे पास जब ये वाला जो है
जितना उधर से रोटेट हुआ इतना ये मेरे पास इधर से भी रोटेट हो जाएगा, इधर से रोटेट होगा तो ये मेरे पास इसके साथ में इसकी प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगी, तो ये मेरे पास इधर बन जाएगी प्रोजेक्शन की। तो इन दिस केस ये भी मेरे पास जो है यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और यहाँ पर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इसके मुताबिक अब मुझे देख लेना है कि किस को मुझे सॉल्व करना है। थीटा मेरे पास यहाँ पर बन रहा है और थीटा मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। ओके, वाई एक्सिस के अगेंस्ट अब जब मैं रोटेशन देखूंगा तो मेरे पास दोबारा से तीन फॉर्म्स होंगी। अब मैं एक करूँगा सेकंड में मेरे पास, क्योंकि तो मेरे पास वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के मुताबिक मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इस अलॉन्ग मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ मेरे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है। ऊपर की तरफ जेड एक्सिस पॉजिटिव है, नीचे की तरफ मेरे पास जेड एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो मैं इसको अगर ड्रॉ भी कर लूँ तो नीचे की तरफ मेरे पास नेगेटिव जेड बन रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। अब अगर मैं यहाँ पर एंगल देखता हूँ तो एंगल मेरे पास ये आ रहा है ऊपर वाली साइड मेरे पास, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो साइड है वो बेस होगी एंगल के मुताबिक, तो मेरे पास साइड वो क्या आ जाएगी, बेस का एंगल मेरे पास होता है cos थीटा, इधर मेरे पास आ जाएगा cos थीटा। y के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास 0 आ जाएगा। z के अगेंस्ट जब मैं देखूंगा तो z के अगेंस्ट मेरे पास एंगल जो रोटेट हो रहा है, क्योंकि वो साइड है मेरे पास। इस वाले पे अगर मैं देख रहा हूँ एक्स एक्सिस के अगेंस्ट, तो मेरे पास नीचे की तरफ आ रही है वैल्यू, तो नीचे की तरफ z नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। एंगल के मुताबिक मेरे पास एंगल के सामने वाली साइड sin थीटा होती है, तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव sin थीटा। ये मेरे पास y ऑफ x बन गया। y ऑफ y जब मैं फाइंड करूंगा तो y एक्सिस के अगेंस्ट रोटेशन है, y पे पॉइंट देख रहे हैं, तो मेरे पास बाकी एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं होगा, सेकंड पे 1 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे हमने बात की है कि मेरे पास पॉइंट 0 1 0 है, तो वो ही एग्जिस्ट करेगा, उसी के अगेंस्ट रोटेशन देख रहे हैं। सेम इस तरीके से कि मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे इधर से रोटेशन हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, तो वो मेरे पास ऐसे जैसे रहेगी। और y ऑफ z जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग अभी फाइंड कर लेते हैं। y ऑफ z जब मैं यहाँ पे z एक्सिस पे देखूंगा तो z एक्सिस पे मेरे पास बेसिकली जो रोटेशन हो रही है ऊपर की तरफ और x एक्सिस की तरफ। x एक्सिस पे देखते हैं, इस साइड पर x एक्सिस पॉजिटिव है, वैल्यू भी मेरे पास इस साइड पर आ रही है, तो इस साइड पर जो वैल्यू मेरे पास आ रही है थीटा के सामने वाली साइड साइन होती है, तो साइन के साथ लगा देंगे साइन थीटा, और क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ही वो मूव कर रहा है तो वो मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगी। y के अगेंस्ट 0 और z के अगेंस्ट, क्योंकि पॉजिटिव z की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ, और उसी के अलॉन्ग है रेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो मेरे पास यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगी cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 cos थीटा। सो बेसिकली ये मेरे पास इसकी जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगी अगर मैं y एक्सिस के अगेंस्ट रोटेशन देखता हूँ। तो ये मेरे पास y एक्सिस के अगेंस्ट रोटेशन है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं कि z एक्सिस के अगेंस्ट क्या रोटेशन बनती है। तो इसको मैं इधर से हटा देता हूँ। z एक्सिस के अगेंस्ट मुझे रोटेशन देखनी है, तो बेसिकली ऊपर से मुझे यहाँ पर रोटेशन देखनी है। जब ऊपर से मैं रोटेशन देखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉप व्यू है मेरे पास, ये बर्ड्स आई जो होती है, उसके मुताबिक जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे ज़मीन पर दिखाई देगा। ज़मीन पर दिखाई देगा उसका मतलब क्या है कि मेरे पास इस साइड पर लॉन्ग वाई एक्सिस है, और ये मुझे जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं साइड एंगल से देखूँ, जब ऊपर से देखूंगा तो मुझे स्ट्रेट वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से प्लेन जो है बन जाएगा। इस साइड पर मेरे पास वाई है, इस साइड पर मेरे पास नीचे की तरफ एक्स आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक्स हो जाएगा। और अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये देखने के मेरे पास एंगल किस तरफ रोटेट हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। एंगल मेरे पास जो है सर मैं यहाँ पर आ रहा है, वो एंगल मेरे पास आ रहा है कि इधर से मेरे पास अब दोबारा से पॉइंट शो कर लेते हैं। एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट मेरे पास इधर आ गया। ये पॉइंट मेरे पास जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो किसी ना किसी तरफ वो रोटेट होगा। मैंने इसको इस साइड पर थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, ये पॉइंट मेरे पास इधर रोटेट हो जाएगा उसके मुताबिक। जब ये मेरे पास रोटेट हुआ है, इसको मैंने एंगल के साथ ड्रॉ कर लिया है और उसकी प्रोजेक्शन मेरे पास यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से ये मेरे पास
यहाँ पर ड्रॉ हो गया और उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया। अगेन दिस इज़ वन, सो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये एंगल मेरे पास थीटा हो जाएगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड अगेन लेट्स फाइंड इट। रोटेशन मेरे पास z एक्सिस के अगेंस्ट है, तो z ऑफ x मेरे पास z की x इंटू जी मेरे पास क्या बन जाएगी, x एक्सिस मेरे पास नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ थीटा के अलोंग मेरे पास साइड है, तो cos थीटा आ जाएगा। थीटा की सामने वाली साइड है मेरे पास y एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ y मूव कर रहा है, ये वाली वैल्यू भी उस तरफ जा रही है, पॉजिटिव है, तो सामने वाली साइड साइन थीटा होती है, साइन थीटा आ जाएगा, और z के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है तो मेरे पास 0 हो जाएगा। z ऑफ y इज इक्वल टू y एक्सिस के अगेंस्ट अब जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y एक्सिस मेरे पास उस साइड पर मूव कर रहा है, तो जो वैल्यू साइड पर मूव कर रही है वो एंगल के अलोंग है, बेस साइड है मेरे पास, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा मुझे अब देखना है y में, ओके सॉरी मेरे पास कुछ मिस्टेक हो गई है। तो बेसिकली मेरे पास वो y की तरफ है, मेरे पास उस साइड पर y मूव कर रहा है, तो y जो है मेरे पास इधर आ जाएगा cos थीटा, x मेरे पास क्योंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल में मेरे पास x आता है, x की वैल्यू मेरे पास ऊपर जा रही है, तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो x नीचे पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ मेरे पास नेगेटिव आ रहा है x की वैल्यू, तो जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू जो भी होगी वो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब क्योंकि थीटा के सामने साइन थीटा साइन साइड होती है, मेरे पास इधर नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा, और z के लॉन्ग वही 0 वैल्यू, और जब मैं z ऑफ z फाइंड करूँगा तो z एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मैं जब लूँगा तो z के अगेंस्ट जब मैं रोटेशन देख रहा हूँ तो वो 0 0 1 ही रहेगी, तो मेरे पास 0 0 और 1 आ जाएगी, तो इसकी जो मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स बन जाएगी वो मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगी cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1। तो ये नीचे बेसिकली हमारे पास जो है वो z एक्सिस की अगेंस्ट मैट्रिक्स बन जाएगी। इस तरीके से हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करते हैं, हर एक के लॉन्ग देखेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो x का मेरे पास कॉलम जो है वो 0 बन जाएगा, वो मेरे पास सेम पॉइंट रहेगा 1 1 0, और y और z की मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, y के अगेंस्ट देखेंगे तो z और x की आ जाएगी, z के लॉन्ग देखेंगे तो y और x की वैल्यूज आ जाएंगी, तो 2 वैल्यूज आ गई और लास्ट वाला मेरे पास कॉलम है वो एज इट इज आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जनरल रोटेशन मैट्रिसेस, जो हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं।